everyone, this is Ashna. Today we'll complete आयुष्काम्य अध्याय. So let's proceed. पहले तो आता है आयुर्वेद अवतरण. आचार्य चरक मतानुसार पहले ब्रह्मा जी ने ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, फिर अश्विनी कुमार, इंद्र, भारद्वाज, आत्रेय, पुनर्वसु और उनके फिर 6 शिष्य अग्निवेश, भेद, जतुकर्ण, पराशर, हारित और फिर शार्पानी. वात पित्त कफ के गुण की बात करें तो ये आपने ऑलरेडी क्रिया शरीर में पढ़ा है. लेट्स रिकॉल. तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म अतः अनिल पित्तम सस्नेय तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रवम. और फिर स्निग्ध शीत गुरुमंद श्लक्षण मृत्सन स्थिर कफ. अग्नि की भेद देखते हैं. वात के कारण विषम अग्नि होगी. क्यों? क्योंकि वात प्रकृति वाले चंचल रहते हैं, तो इसीलिए अनस्टेबल विषम अग्नि होगी. पित्त के कारण तीक्ष्ण अग्नि होगी, यानी बहुत ही ज़्यादा हाई डाइजेस्टिव फायर, जिसका डाइजेशन इजीली हो, क्विकली हो और उससे भूख भी ज़्यादा लगती है. कफ के कारण मंद अग्नि होगी, स्लो डाइजेशन होगा, उससे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होंगे जैसे कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन, डायरिया. वात पित्त कफ के कारण सम अग्नि होगी. मूविंग नेक्स्ट, दोषों के अनुसार कोष्ठ. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. वात के कारण क्रूर कोष्ठ, पित्त के कारण मृदु कोष्ठ और कफ के कारण मध्य कोष्ठ. रोग और आरोग्य का कारण 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं एग्जाम में. 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, काल, अर्थ और कर्म. काल के सब डिविजन्स है नित्य काल और आवश्यक काल. अर्थ यानी इंद्रिया, जो भी सेंस ऑर्गन्स है उनके विषय. और कर्म कायिक, मानसिक और वाचिक. अब इनका हीन योग, मिथ्या योग और अतियोग होने से क्या होगा? रोग की उत्पत्ति होगी. और अगर ये तीनों ही सम्यक योग होने से क्या होगा? हम स्वस्थ रहेंगे. अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं चक्षु. चक्षु का अतियोग क्या होगा कि हमें कोई ऑब्जेक्ट है, वो ज़्यादा ही क्लोज है तो हमें दिखाई देगा? वो नहीं देगा, हमें प्रॉपर विजन नहीं दिखाई देगा, उसे कहेंगे अतियोग. मिथ्या योग यानी हम जो देखना चाहते हैं उसके अलावा हमें कोई और ही विजन दिखाई दे रहा है, तो उसे हम कहेंगे मिथ्या योग यानी गलत. और हीन योग, कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा ही दूर है तो हम उसको नहीं देख सकते. ऐसे ही आपको बाकी के एग्जाम्पल्स भी लिखना है, इजी है. फिर वीर्य के भेद. वीर्य के भेद पहले तो एमसीक्यू में पूछते हैं कि इनकी संख्या क्या है. तो अष्टविध वीर्य और द्विविध वीर्य, जो फ्लो चार्ट दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, 8 टाइप्स है, वो भी इम्पॉर्टेंट है. और जो 2 टाइप्स है उष्ण और शीत. वीर्य क्या है एग्जैक्टली? कार्य करने की शक्ति या फिर जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है उसे हम वीर्य कहते हैं. और एक वीर्य का मीनिंग क्या हो सकता है? शुक्र. यस. आगे बढ़ते हैं. विपाक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विपाक जो कंसेप्ट है आपको एक एंटायर चैप्टर मिलेगा क्रिया शरीर में. ओके, तो समझते हैं विपाक क्या है. शॉर्ट टर्म में हम इसे कह सकते हैं विशिष्ट पाक. और जो भी हम आहार लेते हैं, जो भी आहार हम सेवन करते हैं, उसके ऊपर जठराग्नि की क्रिया होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, अंतिम में एक रस की उत्पत्ति होती है, उसे हम विपाक कहते हैं. इसके भेद है मधुर, आम्ल और कटु. और इसके जो प्रकार है अवस्था पाक और निष्ठा पाक. अब एग्जैक्टली क्या होता है? पहले तो 6 रस से युक्त आहार हम सेवन करते हैं, फिर वो अमाशय में क्या होता है, उसका पाक होकर यानी डाइजेस्ट होकर पहले मधु रस की उत्पत्ति होती है और मधु रस के कारण कफ बनता है. फिर अब इसके बाद क्या होगा? जो आहार है वो आगे बढ़ेगा, पाक अवस्था को प्राप्त होगा और फिर वहाँ पर आम्ल रस की उत्पत्ति होगी, जिसके कारण पित्त बढ़ता है. फिर वायु जो है, वायु इसको पुश करेगी आहार को पक्वाशय में, पक्वाशय यानी लार्ज इंटेस्टाइन. और फिर अग्नि द्वारा क्या होता है, ये शोषित होने के बाद पिंड रूप में परिवर्तित हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा और कटु रस में परिवर्तित हो जाता है, जिससे वायु की वृद्धि होती है. अब आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 40वें अध्याय में मधुर और कटु 2 ही विपाक माने हैं, यानी कौन सा नहीं माना है? आम्ल को इन्होंने नहीं माना है. दोषों का रसों के साथ संबंध. पहले तो आम्ल, लवण और मधुर, इससे क्या होगा? कफ बढ़ेगा और कफ बढ़ेगा तो वात ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा.
वात बढ़ाने के लिए कटु तिक्त कषाय और पित्त बढ़ाने के लिए पित्त प्रकोपक आम्ल लवण और कटु। अब देश के भेद देखते हैं। पहले तो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, एमसीक्यू में अगर आपको पूछा कि देश के कितने भेद होते हैं तो वो ब्लाइंडली 3 मार्क करते हैं। इट्स नॉट 3, इट्स 2, क्योंकि भूमि देश और देह देश। फिर भूमि देश के टाइप्स हैं जांगल देश, अनुप देश और फिर साधारण देश। जांगल देश में वात दोष की प्रधानता होती है, इसीलिए वातज व्याधियाँ हमें ज़्यादा दिखाई देगी। अनुप देश में जल महाभूत की अधिकता होती है, तो जल कौन से दोष में उपस्थित है? कफ में, तो यहाँ पर कफज व्याधियाँ दिखाई देती है। साधारण देश तो सामान्य अवस्था में त्रिदोष जो है साम्य अवस्था में रहेंगे। ओके, अब जो हमने किया था ये रोग और आरोग्य का कारण, तो उसमें उसके टाइप्स क्या थे काल के? नित्य काल और अवस्थिक काल। नित्य काल को क्या कहते हैं? जिस ऋतु में जो आहार सात्विय होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो आहार का सेवन करते हैं वो नित्य काल है। एग्जाम्पल दिया है जैसे हेमंत ऋतु में क्या होता है? जठराग्नि ज़्यादा प्रबल होती है, तो इसीलिए हम गुरु आहार का सेवन करते हैं। और अवस्थिक काल वर्ड से ही पता चल रहा है, अवस्था के अनुसार। किसके अवस्था के अनुसार? जो रोगी है, जो व्यक्ति पीड़ित है रोग से, उसके अकॉर्डिंग आहार का सेवन करना। जैसे नूतन ज्वर में लघु आहार का सेवन करना और कषाय रस का त्याग करना। अब आता है रोगी परीक्षा। श्लोक इम्पॉर्टेंट है। दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षते च रोगीनम। दर्शन यानी देखना, उस पेशेंट को इंस्पेक्ट करना। स्पर्शन यानी पैल्पिटेशन करना, उसकी पल्स चेक करना। प्रश्न, रोगी को हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरोगेशन। उसे एग्जैक्टली क्या हुआ है, कब हुआ है, और जो भी आप नेसेसरी क्वेश्चंस पेशेंट को पूछते हो। फिर आता है रोग परीक्षा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम निदान पंचक कहते हैं। सेकेंड ईयर में आपको ये कंसेप्ट आएगा डिटेल में। निदान यानी जो भी कारण है, कॉज है उस डिजीज के पीछे। प्रागरूप यानी पूर्व रूप, प्री सिम्टम्स। रूप यानी कंप्लीट सिम्टम्स, जिसे हम व्यक्त अवस्था कहते हैं। क्रियाकाल में भी हमने पढ़ा था व्यक्त अवस्था। उपशय यानी थेरेपेटिक टेस्ट, और संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस। अब डिटेल में देखते हैं। पूर्व रूप, अब किसी भी व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो भी लक्षण होंगे उसे हम क्या कहेंगे? पूर्व रूप। अब क्यों जानने चाहिए हमें सिम्टम्स? उसकी साध्यता और असाध्यता का डिसीजन लेने के लिए हमें उसके सिम्टम्स जानना ज़रूरी है। अगर उसके कंप्लीट सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ये लॉजिकल है कि वो असाध्य हो जाएगा, यानी क्योरेबल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साध्य एंड असाध्य? साध्य मीन्स the disease is curable, while asadhya means it is incurable, very difficult to cure. अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे रक्त और हल्दी के रंग का मूत्र आना पित्तज प्रमेय में रक्तमेह और अधोग रक्तपित्त का सूचक है। अधोग यानी जो नीचे के मार्ग से रक्तपित्त अकर हो रहा है। फिर पूर्व रूप के भेद है सामान्य पूर्व रूप और विशेष पूर्व रूप। सामान्य पूर्व रूप में क्या होता है? जो भी दोष है उसकी प्रधानता का ज्ञान नहीं होता है। जो भी दोष डोमिनेटिंग है उसका ज्ञान हमें नहीं होगा। वाइल विशेष में ऑपोजिट होता है, जो दोष है उसकी प्रधानता का ज्ञान हमें होता है। अब रूप यानी हमें कंप्लीट सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिसे हम व्यक्त अवस्था भी कहते हैं। और ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर उसके लक्षण जो है संपूर्ण रूप से प्रकट हो रहे हैं तो वो असाध्य हो जाएगा। ओके, अब उपशय यानी थेरेपेटिक टेस्ट। अब एग्जैक्टली उपशय में क्या करते हैं? हम उसको ठीक करते हैं औषध और अन्न विहार से, जिसे हम सुख की प्राप्ति कहते हैं। और जिस रोग का लक्षण छिपा हुआ है, हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, उसे हम अनुपशय के द्वारा करते हैं ठीक। और एग्जाम्पल क्या दिया है? उरुस्तम में क्या करते हैं? हम उसको फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, व्यायाम कराते हैं, दौड़ाते हैं, नदी के तरंगों के विपरीत की और उसे स्विमिंग कराएंगे। ये इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है उसके टाइप्स, इजी है याद करने के लिए।
डर जाते हैं कि कैसे याद करना है। इसकी ट्रिक क्या है, औषध, अन्न और विहार, ये 3 वर्ड्स जो रेड में मार्क किए हैं, ये आपको बस रिपीट करना है। अब गेम चेंजर जो वर्ड्स है बस स्टार्टिंग के है, हेतु विपरीत, फिर व्याधि विपरीत। अब दोनों को पैर में लाओ, हेतु व्याधि विपरीत। अब क्या करना है, हेतु विपरीत अर्थकारी, फिर सेकंड व्याधि विपरीत अर्थकारी। अब फिर से दोनों को पैर में लाओ, दैट इज हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी। टोटल 18 टाइप्स है, गिवन बाय आचार्य चक्रपाणी। अब चिकित्सा के 4 पाद, ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। भीषक, द्रव्य, उपस्थता और रोगी। श्लोक इम्पोर्टेंट है, भीषक द्रव्य उपस्थता, रोगी पाद चतुष्टम, चिकित्सतस्य निर्दिष्टम, प्रत्येकम तच्च चतुर्गुणम, यानी प्रत्येक के 4 गुण हैं। अब पहले देखते हैं भीषक, यानी जो वैद्य है, डॉक्टर है, कैसा होना चाहिए। दक्ष अर्थ, तीर्थ अर्थ, शास्त्र अर्थ, दृष्ट कर्मा, सुचिर, भीषक। दक्ष यानी जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, चतुर है। तीर्थार्थ शास्त्र अर्थ, यानी उसे शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। दृष्ट कर्मा यानी क्रियात्मक ज्ञान, जिसे हम प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। अगर आपको कोई नॉलेज ही नहीं है क्लिनिकल एक्सपोजर का, तो यू आर नो मोर अ डॉक्टर। सूची, शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र हो, जो बहुत ही ज़्यादा प्योर कह सकते हैं। और औषध के 4 गुण, बहुकल्पम बहुगुणन, संपन्न योग्य औषधम। बहुकल्पम यानी एक ही मेडिसिन को आप किस फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो, टैबलेट की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो, चूर्ण की फॉर्म में, स्प्रे, ड्रॉपलेट्स एक्सेट्रा, तो उसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी रहेंगे, जिसे हम कहते हैं बहुगुणन। बहुगुणन यानी उसके अधिक गुण, बहुत सारे गुण होना। जैसे हम सेकेंड ईयर में ड्रग्स पढ़ते हैं तो उसका डिटेल पढ़ते हैं, उसका रस भी पढ़ना है, विपाक भी पढ़ना है, वीर्य भी पढ़ना है, उसके गुण भी पढ़ने हैं। संपन्न योग्य औषधम यानी हम उसको देश और काल के अनुसार उसको ये औषध देते हैं। फिर परिचारक के 4 गुण, अनुरक्त, सूची, दक्षो, बुद्धिमान परिचारक। अनुरक्त यानी अपने रोगी से स्नेह रखने वाला। जो भी आपने अटेंडेंट देखा होगा, जो भी नर्स है, वो पेशेंट के प्रति हमेशा लविंग और केयरिंग नेचर रखती है। सूची और दक्ष ये रिपीट हुआ है। और बुद्धिमान यानी चिकित्सक की वो बात समझने के लिए वो समर्थ होनी चाहिए, केपेबल होनी चाहिए। रोगी के 4 गुण, आर्यो रोगी भीषक वश्यो, ज्ञापक सत्वानपि। आर्यो यानी जो वो डॉक्टर की एक्सपेंसेस को वो पूरा कर सके, धनवानी होना चाहिए। भीषक वश्यो यानी जो भी उसके ऑर्डर्स है वो अपने को पालन करना चाहिए, चिकित्सक के आदेशों और निर्देशों को वो मानना चाहिए। ज्ञापक यानी जो भी उसकी शिकायतें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो उसको क्लियर तरीके से उनको बताना चाहिए। सत्ववान यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी खुद में हिम्मत होनी चाहिए कि वो ठीक हो जाएगा। फिर आयुर्वेद के 8 अंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं। हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। सो यू हैव टू बी रेडी विद ऑल द कंसेप्ट ऑन योर टिप्स। अब फर्स्ट देखते हैं काय चिकित्सा। व्हाट इज़ काय चिकित्सा? जनरल मेडिसिन। काय यानी बॉडी। कौन सी डिजीज़ क्योर हो सकती है इसमें? ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह और अतिसार। इन रोगों की जो शांति है वो किस प्रकार से की जाती है, इसका वर्णन किया है काय चिकित्सा में। ये श्लोक तो आपने बहुत बार रट्टा मारा रहेगा शायद फर्स्ट क्लास में, जब हम नए नए रहते हैं तो ये श्लोक हमें करवाते हैं। काय बाल ग्रह उदरवांग, शल्य दंष्ट्र जरा वृश्वान, अष्टाव अग्नि तस्य आहु, चिकित्सा येषु संश्रिता। नेक्स्ट देखते हैं पीडियाट्रिक्स यानी बाल रोग। अब बालों को की पोषण करने के लिए क्या होता है, जो दात्री है दाई माँ के दुग्ध के दोष को शोधन करने के लिए यानी उसको बाहर निकालने के लिए दूषित दुग्ध से तथा बाल ग्रहों से उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग हैं उसकी शांति किस प्रकार की जाती है उसका वर्णन किया है बाल रोग अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट। फिर गृह चिकित्सा, जिसमें जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड है, भूत विद्या, साइकोसिस, साइकोथेरेपी, देव दैत्य आदि से पीड़ित चित्त वाले रोगी से ग्रह आदि दोष, देवासुर को होम बलि आदि उपाय से शांत किया जाता है। उदरवांग चिकित्सा, जिसे हम शालाक्य तंत्र कहते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन शालाक्य एंड शल्य तंत्र। शल्य तंत्र इज अ डिफरेंट ब्रांच, इट इज सर्जरी। और शालाक्य यानी जो भी क्लैविकल के ऊपर हम ट्रीटमेंट देते हैं,
जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, नोज, सो इसकी चिकित्सा आती है उदरवांग चिकित्सा में। अब आता है शल्य तंत्र। शल्य तंत्र यानी सर्जरी। घास, लकड़ी, पत्थर, लोह आदि या नीच जैसे अस्थि, मूड, गर्भ आदि इनके निश्चय होने पर यंत्र, शस्त्रसार और अग्नि के द्वारा इनकी चिकित्सा की जाती है। फिर आता है दंष्ट्रा चिकित्सा, जिसे हम कहते हैं अगत तंत्र। आपको ये सेपरेटली एक सब्जेक्ट आता है सेकेंड ईयर में, टॉक्सिकोलॉजी। व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी? सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि द्विविष्ट विषव व्यंजनात्म विविध विष संयोगो उपशमनात्म च, यानी सर्प, सांप, स्पाइडर्स, माउस, इनसे जो उत्पन्न विष है, हम इसको शमन कैसे करते हैं, कैसे इसको शांत किया जाता है, कैसे हम इसकी चिकित्सा करते हैं, इसका वर्णन आता है अगत तंत्र में। रसायन तंत्र, रेजिमिनेटर्स का प्रयोग होता है। इसका यूज़ करने से क्या होगा? आयु की वृद्धि होगी, बल की वृद्धि होगी, बुद्धि की वृद्धि होगी, और इसमें हम रसायन का उपयोग करते हैं। फिर आता है बाजीकरण तंत्र। बाजीकरण तंत्र में हम एग्जैक्टली शुक्र की वृद्धि करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। हम यूजुअली पोटेंसी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जिसे हम वृश्य चिकित्सा कहते हैं। फिर लास्ट पार्ट आता है, अब क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। आत्रेय पुनर्वसु के कितने पुत्र थे, यानी कितने शिष्य थे? 6 शिष्य। याद करो, अग्निवेश, जतुकन, पराशर, हारित और शारपानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित गुण कौन से दोष के हैं? तीक्ष्ण, उष्ण, लघु और विस्त्र। ऑप्शन बी, पित्त के गुण। नेक्स्ट, दोषों के अनुसार कोष्ठ की स्थिति, वात का क्या था? क्रूर कोष्ठ। पित्त के कारण मृदु कोष्ठ, और कफ के कारण मध्यम कोष्ठ। तो सर्च करो किसके साथ पैर हो रहा है। वात का क्रूर है, तो फर्स्ट का सी। यस। अब विपाक का सही क्रम, मधुर आम्ल लवण, मधुर आम्ल कटु, या फिर कटु तिक्त कषाय, मधुर कटु तिक्त। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन से विपाक होते हैं? किसको नहीं माना था उन्होंने, और कौन से अध्याय में? 40वें अध्याय में। तो मधुर और कटु आम्लों को इन्होंने नहीं माना था। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अनुपदेश में कौन से दोष की प्रधानता रहती है? अनूप में जल महाभूत की अधिकता थी, तो कफज व्याधियां। फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू।